बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ सुमन पर आ गया था। दोनों बेटियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका पूरा जीवन बीत गया। एक दिन सुमन बहुत परेशान होकर अपनी पड़ोसी बिमला के पास पहुंचती है। अरे सुमन बहन, आ बैठो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विमला बहन, आप तो जानती हैं, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब दोनों बड़ी हो गई हैं। छोटी बेटी मीरा कॉलेज में पढ़ना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। अगर एक को पढ़ाऊं और दूसरी को नहीं, तो उसके साथ अन्याय होगा। बताइए, मैं क्या करूं? सुमन, शांत हो जाओ। बताओ, दोनों में से कौन ज्यादा होशियार है? मीरा पढ़ने में थोड़ी तेज है, लेकिन संगीता भी ठीक ठाक पढ़ लेती है। तो फिर मीरा को पढ़ने के लिए शहर भेज दो और संगीता को यहाँ सिलाई सिखा दो। मेरी एक जान पहचान वाली औरत है जो लड़कियों को सिलाई सिखाती है। ठीक है बहन, लेकिन मुझे ऐसा करना सही नहीं लग रहा है। एक बेटी को पढ़ाना और दूसरी को नहीं। मैं अपनी बेटी संगीता के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अपनी बड़ी बेटी संगीता को फैशन डिजाइनर बना दो। सिलाई सीखना कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है बहन, मैं अपनी बड़ी बेटी संगीता से बात कर लूंगी और आप भी सिलाई केंद्र में जाकर बात कर लेना। बहन, अब काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। घर पर मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। सुमन को ये बात ठीक लगती है, से घर वापस आ जाती हैं। वह मीरा को शहर भेज देती है और संगीता को सिलाई सीखने के लिए भेजने लगती है। संगीता का मन पढ़ाई में था, पर माँ की मजबूरी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। अब संगीता सिलाई और डिजाइनिंग में बहुत माहिर हो गई थी। उसे हर तरह की ड्रेस बनाना आने लगा था। उधर मीरा की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर के एक बड़े फैशन शोरूम में मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, मुझे शहर में फैशन शोरूम में मैनेजर की पोस्ट मिली है। बहुत अच्छी सैलरी है। थोड़े दिन बाद मैं आप दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटी, मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ दिन बाद तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरे शोरूम से कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं और शोरूम के ऑनर की पत्नी भी आएंगे। आप अच्छा कपड़ा पहन लेना और दीदी से कुछ नाश्ता बनवा देना। ठीक है बेटी, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो दीदी से कह देना नाश्ता बना दें। और हाँ, आप दीदी को बाहर मत आने देना, वो लोग बहुत बड़े घरों के हैं। अगर उन्होंने दीदी को देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। मीरा की कही हुई हर बात संगीता सब सुन लेती है और फिर संगीता मीरा से कहती है, ठीक है मीरा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगी। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बाहर नहीं आऊँगी। अगले दिन संगीता ने चाय, पकौड़े और कई तरह के नाश्ते बनाकर टेबल सजा दिया। सभी लोग आते हैं और ऑनर की पत्नी तारीफ करने लगती है। मीरा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और नाश्ता तो लाजवाब है। किसने बनाया? जी, यह सब मेरी बड़ी बेटी संगीता ने बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी बहन भी है। मीरा, बुलाओ उसे, हम मिलना चाहेंगे। संगीता आती है। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या क्या करना आता है तुम्हें? जी, मुझे ड्रेस बनाना भी आता है। गाउन, लहंगा, फ्रॉक कुछ भी तैयार कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, तो हमारे शोरूम के लिए एक ड्रेस बनाकर दिखाओ। संगीता अपनी माँ के साथ बाजार गई और गाउन के लिए कपड़ा लेकर आई।
उसने बड़े प्यार और मेहनत से ड्रेस तैयार किया। शोरूम में जब ऑनर की पत्नी ने वो ड्रेस देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। ये तो बहुत खूबसूरत है। मीरा, तुम्हारी बहन तो सचमुच फैशन डिजाइनर है, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? आपको ये ड्रेस पसंद आ गई, इसमें क्या खास है? हाँ, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। अच्छा दिखाइए मुझे, ये ड्रेस दीदी ने कैसे बनाई? क्या हुआ मीरा? ये ड्रेस देखकर तुम घबरा क्यों गई? जी नहीं। मीरा, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जब मैंने संगीता को ये ड्रेस बनाने के लिए बोली थी, तब तुमने अपनी फ्रेंड को फोन करके इसमें कट लगाने के लिए बोल दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही सच बता दी थी, इसलिए उसी दिन मैंने तुम्हारी फ्रेंड की छुट्टी करवा दी थी। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मुझे नहीं, अपनी बहन से मांगो। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। मीरा, तुमने अपनी ही बहन संगीता के साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उसी को तुमने दुख पहुंचाया। मैंने सोचा कि इसे इतना मौका देना ठीक नहीं होगा। अगर ये आगे बढ़ गई तो मैं पीछे रह जाऊंगी। यह बहुत गलत किया तुमने। तुम्हारी बहन में हुनर है और उसे तुम दबाना चाहती हो। आज से तुम्हारी बहन संगीता हमारे शोरूम में फैशन डिजाइनर के तौर पर काम करेगी और तुम्हें अपने काम से निकाल रही हूं, क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। जब तुम अपनी ही बहन के बारे में इतना गलत सोच सकती हो, तो किसी और के बारे में भी गलत सोच सकती हो। इसी वजह से आज मैं तुम्हें अपने काम से हटा रही हूं। नहीं, मेरी मीरा बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उसकी सोच गलत नहीं है। प्लीज़ उसे काम से मत निकालिए, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब दोनों बहनें एक हो जाती हैं। संगीता फैशन डिजाइनर बनकर नाम कमाती है, मीरा शोरूम की मैनेजर बनी रहती है और उनकी माँ सुमन खुश होकर कहती हैं, जिस घर की बेटियां एक दूसरे का सहारा बन जाएं, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। हे प्रभु, तू जानता है मैंने कितनी मुश्किलों में अपनी बेटियों को पाला है। दिन हो या रात, बस एक ही सपना देखा था, मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों और गांव में अपना नाम कमाएं। आज वो सपना पूरा हो गया। धन्यवाद प्रभु। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।